ओके, चलिए बात करते हैं हम किसकी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। त्रि यानी तीन, त्रि यानी, और त्रिभुज, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, त्रि प्लस भुज, तो ये हो गया त्रिभुज। और त्रि का अर्थ होता है तीन, भुज यानी भुजाएं, तीन भुजाएं, तीन भुजाएं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं? तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रि त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। ठीक बात। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते? त्रिभुज। कोई बात, परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है। भुजा के आधार पे, किसके आधार पे बात करेंगे? आधार पे, त्रिभुज नहीं है, ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा बोलो? त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने प्रकार के? पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समान हो। जैसे त्रिभुज तो होता है कैसे, आप लोगों ने देखा है क्या? जैसे वैसे ये ऐसा वाला, ये ऐसे करके, ऐसे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये हो गया एक त्रिभुज, ये क्या हो गया? एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है। ठीक बात। तीन भुजाओं से जा, और इसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समद्वि बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का यानी सम यानी समान, द्वि यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं बराबर हो? दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? त्रिभुज, सम द्विबाहु। समझ में आई बात है? नेक्स्ट, एक और त्रिभुज का प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज सुनिएगा, ये कौन सा त्रिभुज है भाई? विषम बाहु त्रिभुज, विषम यानी जो बराबर ना हो, असमान, विषम यानी असमान। तो इसका अर्थ है कि तीनों, तीनों भुजाएं असमान हो। तीनों भुजाएं कैसी हो? मतलब तीनों ही बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करी, जैसे ये हमने एक, ये और लंबी बनाई और ये थोड़ी सी लंबी बनाई, तो इसे हम कौन सा त्रिभुज कह देंगे? विषम बाहु। अगर हम ऐसा त्रिभुज बनाए जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, जैसे एक ये और एक ये बराबर, अगर ये और ये बराबर और ये छोटी है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। और जिसमें तीनों, तीनों 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 मतलब ये और ये समान हो, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समझ आई बात? ठीक बात। चलो, अब ये तीनों त्रिभुज हो गए। अब हमारे पास बस कंटेंट है। ठीक है,
है। हाँ, क्लास पूरी तोड़ी हुई है। त्रिभुज के प्रकार इतने ही थे। अब हम सीधे सीधे सवाल लिखेंगे। सीधे सीधे क्या बनाएंगे, सवाल। बुक का है। क्या, तो वो कब लिखेंगे फिर। अब सुनो, सवाल पूछ लेते हैं एक दो। कमलेश से पूछते हैं। कमलेश खड़ा हो। कमलेश बता, तो ये बता मेरे को, क्या बताएगा? कि समकोण किसे कहते हैं, बता। गेट बंद कर दो। कि समकोण किसे कहते हैं, बता। समकोण किसे कहते हैं। कौन कह रहा है 90 डिग्री कोण? संतु। संतु और नित्य ही कह रही होगी। इस तरह के काम यही कर सकती है। इस तरह के काम तो यही कर सकती है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है क्या हमारे पास? बस इतने ही थे। चलो अगला देखो, एक और बताऊं। कोणों के आधार पे, इसने कोई खुद आया है नहीं। बता आदि कौन, बता। याद किया था घर जाके, रणबीर खड़ा हो। तू बता, अधिक कौन? हाँ, किसे कहते हैं अधिक कौन? गुड, बैठो। पढ़ते ही नहीं है, बस पढ़ो नीचे। नीचे बैठ जा। बैठो, यहाँ कैमरे के आगे लाके ठोकूंगा, वीडियो वायरल होगा। चलो, कोणों के आधार पे त्रिभुज। किसके आधार पे? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कोणों के आधार पे कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक ये और एक इसका होता है न्यून कोण त्रिभुज। बोलो कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का अर्थ होता है जिसके जिसका जिसके जिसका जिसका न्यून कोण नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज है। नाम क्या है? अगर हम कौन से बात कर रहे हैं, हरीश और अब बताओ, बता दोगे? कहा बताना है? इसी को आता है न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण हो, सभी कोण, सभी कोण न्यून कोण हो। मतलब सारे कोण कितने कोण? ये देखो, आपको दिखेगा ये सारे कोण छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यू कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? एक हमारे पास आएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण समकोण हो
भाई आप एक ऐसा त्रिभुज देखो जिसका एक कोण क्या हो, जैसे ये, बताओ ये वाला कोण क्या हो गया, समकोण। समकोण मतलब कितने डिग्री का, एक मिनट, हाँ कितने डिग्री का। अगला एक और है, एक है तीसरे नंबर का, कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है बोलो, अधिक कोण त्रिभुज। अरे भाई अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, एक, हाँ क्या एक कोण क्या हो, अधिक कोण। ओ बात समझ में आई। हम किसकी बात कर रहे हैं, इससे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे हम एक त्रिभुज बना दे क्या, तुम्हारा मन हो तो। ये बताओ इसमें कौन सा कोण अधिक है, ये कोण अधिक कोण है, ये कोण कैसा है, ये कोण। समझ में आ गया। मतलब जैसे आपको देख देख के क्या होगा, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है, ठीक बात। हम क्या कह रहे हैं कि जिसका एक, ये सारा क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है। चलो इसके बाद अपन कुछ सवाल लेने का प्रयास कर। तो हमने त्रिभुज और कोण, कोण दोनों पढ़े। हाँ एक सवाल आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए सवाल, सवाल ये है जैसे पहला, 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। रुको, सवाल ये 45 डिग्री का पूरक कोण कितना हो। तो आप लोगों को पूरक कोण लिखवाया था मैंने, परिभाषा याद है आप लोगों को। पूरक कोण का अर्थ होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग। ऐसे कितने बच्चे जिनको क्लास में, स्कूल में भी मैंने ये पढ़ा रखा है, सब कोई, ठीक ठीक, सब कोई तो आता है, बोलो, कोई समस्या थोड़ी है, सबको तो आता ही है। अब बताओ मेरे को, बताओ चलो बताओ। हुँ? तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, मानना ऐसे, तो बताओ इसको किस में से घटा दो, 90, 90 माइनस 45, तो आंसर कितना आएगा। तो बताओ इसका पूरा कोण कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा 45, 45 डिग्री है रे भाई मेरे। भाई 450 कहाँ से लग रहा है ये 450, कौन कह रहा है 450, 65 डिग्री का पूरक कोण, ये कौन बता सकता है। पूरक कोण पूछे तो 90 में से घटा दो, 90 माइनस 65 बराबर 25 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा। अगर इसी का पूछे 65 डिग्री का संपूरक कोण, क्या पूछे, संपूरक कोण क्या पूछे। एक एक सेकंड कीमती है, ध्यान भटकाने की कोशिश करोगे कोई मतलब नहीं है, एक एक सेकंड कीमती है। बताओ समझ में आई बात। कि संपूर्ण कोण की बात करें तो संपूर्ण 180 में से घटा दो 65, तो आपको पता चलेगा कि 80 तो है ही है, और 35 है, 115 के 5 तो 15 डिग्री। कितना आएगा भाई, संपूरक आए तो कितने में से घटाना है, और अगर पूरक आए तो कितने में से घटाना है, 90 में से। ठीक है, अब समझ में आया होगा कि नहीं आया। एक सवाल देते हैं आपको, सीधा सीधा हल करना आपको।
चलो एक्स का संपूरक कोण 103 डिग्री का संपूरक कोण और इसी का पूरक कोण, इसी का कौन सा कोण? पूरक कोण। ये ज्ञात करो आप लोग। बताओ भाई किस किस का आंसर हो रहा है और किस किस का हो गया? वही तो बात है। हो गया क्या? ओके। अगर ये कुर्सी थोड़ी सी ऊपर रहती तो मैं बैठ सकता था, पर इससे ज्यादा नहीं होती। कोई बात नहीं। दोनों हो गए क्या? किस किस के? निर्मल क्या करना है? पूरक में कितने में से घटाया था पिछली बार? कितना आया पूरक का? है पूरक तो होगा ही नहीं, क्योंकि पूरक में कितने में से घटाना बताओ? 90 में से। ये 103 तो ये तो बड़ा है यार, घटेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है, होगा ही नहीं। और इसका बताओ 180 माइनस 177 डिग्री, किस किस का है? 77 ना आया ना? ओल्ला ओल्ला ओल्ला। राणपुरी का तो डब्बा उधर, हाँ उधर क्यों ले? हाँ समझ में आया ना? चलो ठीक। चलो एक सवाल बताना है आपको। बताओ ऐसे ऐसे कौन बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? आपको पता है कुछ? है ऐसे पढ़ाए थे ना? बताओ क्या कहते हैं? कौन से है? हाँ ऐसा तो मैंने कुछ लिखा है नहीं। आज कोई संगठन नहीं लिखा है। कौन बचा हुआ है? लिखियो तो। क्या ये दोनों कौन? क्या क्या कह रहे होते आप? अरे सारे नाम याद मत रखो, एक ही याद रखो। आसन कौन? कौन सा कौन है ये? आसन कौन, ठीक है। अच्छा तुम्हें लग रहा है ये पूरा कौन ये 180 का होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 180 का। अगर सवाल में तुम्हें दोनों कोणों का अलग अलग मान दिया जाए, दोनों कोणों का अलग 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 मान दे, जैसे मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ। मान ये 2x, ये कितना हो गया? और ये 4x है, ये 2x और ये 4x। तो तुम x, ये कोण कितने डिग्री का होगा ये ज्ञात कर सकते हो? देखो कैसे करना, सुनो बताओ। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, ये कोण और ये कोण, 2x प्लस 4x, और टोटल कितना होगा? 180 डिग्री का। बोलो कितना? अरे
बना क्यों रहा है भाई? टाइम देते हैं हम प्रॉपर, फिर भी लिखता रहता है। समझ में कहाँ से आएगा? जब तक बच्चा लिखेगा गणित समझ में नहीं आएगी। वो ऐसा सिस्टम नहीं है। तुम क्या पहले चौथी में पढ़ के आए हो, मास्टर ने होमवर्क दिया, लिख लिख के तुम आते ही टिप्पणा शुरू करते थे। सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो चुपचाप सुनना पड़ता, दिमाग रख खोल गए। बताओ, लिखने का तो क्लास बंद होने के बाद टाइम मिलता है, यहाँ सवाल हल करने का यहाँ टाइम मिलता है, वो रफ कॉपी में। बताओ ये 180 कैसे आया? क्योंकि ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? तो दोनों को हमने जोड़ा तो 4x प्लस, नहीं 2x प्लस 4x। ये 2x और 4x कितने होते हैं निर्मल बता? 6x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे निकिता? 6x बराबर 180। अब सुनो, ये 6x है ना, 6x, x का मान ज्ञात करना पहले। 6x को इधर भेजेंगे तो x बराबर 180 बटा, तो ये x का मान कितना आएगा? ये 6 का बाड़ा देंगे, 6 18 और 0 30 डिग्री है। तो बताओ ये कौन कितना होगा? आप कहोगे सर ये 2 गुणा x है, यानी कि x का मान 30 मतलब 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो ये कितना होगा? 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है अशोक? हाँ ठीक बात, बोलो क्लियर? इतना ही है आज, इतना ही करते हैं, बाकी वाली चीजें कल करते हैं। ठीक है बात?